मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के धौलाना तहसील में। यहां पर संबंध में धरना दिया जा रहा है। धरना हम इस जो अभी आप हमारे गौतम मौर्य जी हमसे पूछ रहे हैं, जो पत्रकार सिटी न्यूज इंडिया वन के पत्रकार हैं, उनका कहना है कि धौलाने में धरना क्यों दिया जा रहा है। धौलाने में धरने ऐसे पहले भी होते रहे हैं और होते रहेंगे। जब सरकार कोई नया नियम कानून लाएगी और उस कानून से हमको और हमारे परिवार को या हमारे अधिवक्ता गणों को, बेनाम लिखे गणों को या हमारे स्टाम्प पेपर विक्रेताओं को जब उससे कोई हानि होती है तो हमें धरने पर बैठना पड़ता है। जबकि हमें कोई शौक नहीं है धरने पर बैठने का, क्योंकि सरकार ऐसे नियम और कानून लेकर आती है जिसे हमें धरने पर बैठना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि सरकार को हम कोई इस तरह की बात की कोई चुनौती दें, लेकिन सरकार नहीं मानती, वो इस तरह कानून ला रही है। अभी तो कानून आया फंड कानून, इसमें यूपीसी और ये तुम्हारे वो है आवास विकास के जो बेनामे हैं, कुछ ऐसे क्षेत्रों में अपने अपनी जगह कुछ ऐसे कार्यालय खोल दिए जाएंगे जो सीधे वहाँ बेनामे लिख करके और सब रजिस्ट्रार कार्यालय के ऑफिस में आएंगे और वहाँ से डिजिटल साइन हो जाएंगे। तो ये जो हमारे 91 गांव की तहसील है, ये तहसील क्यों बनाई गई और इसमें जो अधिवक्ता गण है, बेनामे लिखे गण है और स्टाम्प पेपर विक्रेता गण है, ये बेचारे अपनी जो जीवन यापन इससे कर रहे हैं, जिनका कोई साधन नहीं है इसके अलावा कोई और, रोज़मर्रा यहीं से चल रहा है उनका, प्रतिदिन की दिनचर्या उनकी यहाँ से चल रही है और यहीं से अपने बच्चा का लालन पालन पोषण कर रहे हैं। अगर कानून अगर इन्होंने लागू कर दिया तो इतने 91 गाँव के अधिवक्ताओं का, बेनाम लिखे बंधुओं का और स्टाम्प पेपर विक्रेताओं का क्या हाल होगा। तो सरकार से कहते हैं कि सरकार ऐसे नियम कोई पास ना करे, ऐसे कानून पास ना करे जिससे हमें धरने पर बैठना पड़े और फिर अगर नहीं मानेगी और मजबूर ना करे हमें, ताकि हम कोई बड़ा आंदोलन ना करें, हमें आगे ना जाना पड़े, हमें रोडों पर ना आना पड़े, सड़क पे आना ना पड़े, मोड़ों पे आना ना पड़े। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि अपने नियम कानून को वापस ले और जैसे ये कार्य चल रहा है उसे सुचारू रूप से इसी तरह से चलने दे। उसी तरह आपकी सरकार बात नहीं मानती है, फिर आप क्या करेंगे? अगर हमारी सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, इन सब लोगों के बीच में कहता हूँ कि सरकार को पहली बात तो हमारी बात माननी चाहिए, क्योंकि सरकार रोजगार देने की बात करती है, सरकार रोजगार छीनने की बात नहीं करती। सरकार ने कहा कि हम हर युवा को रोजगार देंगे, या युवा का रोजगार देने की बात कर रही है, रोजगार जाने की बात हो रही है, या रोजगार छीना जा रहा है। हम सरकार से बात करेंगे, हमें सरकार मौका दे, हम कुछ लोग चिन्हित लोग जाएंगे और सरकार से बात करेंगे। आप एक तरफ युवा को बात रोजगार देने की बात करते हो, आप रोजगार छीन रही हो, जिसका जीवन ही लिखते लिखते चला गया हो, जिसकी 40 साल उम्र हो गई, जिस वकील का बुढ़ापा आ गया हो यहाँ पर वकालत करते करते, अब वो कहाँ जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि अगर ऐसा करने से हमारे कितने परिवारों को हानि क्षति पहुँचेगी, ये लोग कहाँ जाएंगे। 2027 में चुनाव है, अगर आपने हमारा कानून वापस